12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि 1 सेकंड के लिए होली नहीं रुकेगी, जिसकी यह देश सनातनियों का है, यह देश हिंदुओं का है। कि आप अपना 2 घंटा के लिए जुम्मा का टाइम बढ़ा ले, होली रुकने वाला नहीं है, होली होकर ही रहेगा। देखिए, दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है। देखिए, ये सब सियासत माहौल को गर्म करने का काम कर रहे हैं मीडिया। अगर उनको हिंदू के पर्व से दिक्कत है, हिंदुओं के सम्मान करने में उसको कठिनाई हो रही है, तो भारत छोड़ के जा सकती है। यहाँ पर सभी धर्मों को आजादी है, अपना अपना पर्व त्योहार मनाए, और ये बिहार की धरती है, उत्तर प्रदेश का संभल नहीं है। नहीं, हम लोग उनके बयान से कोई रास्ता नहीं रखते हैं, गलत बयान है। इस तरह का बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है। और जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। जो लोग कानून के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे या शांति व्यवस्था को भंग करने की दुस्साहस करेंगे, उनको कानून का कील ठोक दिया जाएगा। इन मेयर साहिबा को एक अच्छे से अस्पताल में उनका इलाज कराना चाहिए, मानसिक उनका इलाज कराना चाहिए। देश भर में होली का शुरूर है, रंगों की बौछार है, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, हर तरफ मस्ती की बौछार है। लेकिन इन सबके बीच राजनीति में रंगों के इस त्योहार पर होली और रमजान के जुम्मे वाले संयोग पर जैसे तुष्टीकरण के सारे प्रयोग एक के बाद एक हर पार्टी कर रही है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। बिहार में एनडीए के अंदर ही घमासान हो गया है। दरअसल दरभंगा की मेयर हैं अंजुम आरा, जो 2 साल पहले ही जेडीयू में शामिल हुई हैं। अब उन्होंने एक बयान दे दिया है कि शांति के साथ होली और जुम्मे की नमाज निपटाने के लिए बढ़िया होगा कि मस्जिदों वाले इलाकों में 2 घंटे के लिए होली रोक दी जाए। अंजुम आरा के जुबान से निकली ये बोली किसी बंदूक से निकली गोली से कम नहीं थी। मामला इतना भड़क गया कि बीजेपी के नेताओं ने अंजुम आरा को देशद्रोही से लेकर आतंकी मानसिकता वाला करार दे दिया। हालांकि अंजुम आरा ने अपना बयान वापस तो ले ही लिया, अपने बयान पर खेद भी जता दिया, लेकिन कहते हैं ना, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब एक तरफ तो होली और रमजान के जुम्मे पर घमासान है, दूसरी तरफ बिहार में विधान परिषद के अंदर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में नोकझोंक है। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के ऊपर इल्जाम लगाया है कि नीतीश कुमार अक्सर महिलाओं का अपमान करते हैं। राबड़ी देवी ने तो नीतीश कुमार पर आरोप लगाया ही तेजस्वी भी दोनों की जुबानी जंग के बीच में कूद पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उन्हें अब इस्तीफा देकर किसी आश्रम में चले जाना चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार सदन के अंदर राबड़ी देवी को इशारे करते हैं। नीतीश कुमार नॉर्मल नहीं है। एक तरफ देश में सतरंगी होली का खुमार है और न जाने क्यों अब की बार देश भर में हर सूबे जुम्मे को लेकर सियासी तकरार है। इस तकरार की तपिश भी ऐसी है कि यूपी के संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं बिहार में एनडीए के अंदर ही घमासान मच गया है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए होली नहीं रुकेगी, जिसकी यह देश सनातनियों का है, यह देश हिंदुओं का है। जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है, इसीलिए कि आप अपना 2 घंटा के लिए जुम्मा का टाइम बढ़ा ले, होली रुकने वाला नहीं है, होली होकर ही रहेगा। 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है। देखिए, ये सब सियासत माहौल को गर्म करने का काम कर रहे हैं मीडिया। अगर उनको हिंदू के पर्व से दिक्कत है,
हिंदुओं के सम्मान करने में उसको कठिनाई हो रही है तो भारत छोड़ के जा सकती हैं। इस तरह का बयान देकर के सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। कि प्रत्येक सप्ताह जुम्मा का नमाज पढ़ा जाता है और होली साल में एक बार आता है, तो हम एक साल इंतजार करने के बाद होली खेलते हैं। और हम हिंदुस्तान में, हम कोई बांग्लादेश में नहीं है, कोई पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए अगर जुम्मा का नमाज किसी को रोकना है, होली से किसी को परहेज, तो अपने घर में जुम्मा का नमाज पढ़े। हम खुले आजादी के साथ होली खेलेंगे। लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए, ऐसे लोगों को। गलत बयान है ये। जुबानी जंग एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच चल रही है। एक तरफ तो जेडीयू की नेता और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा हैं, तो वहीं दूसरी ओर हैं बीजेपी के नेता, विधायक और सांसद। जुबानी जंग इसलिए छिड़ी हुई है कि होली के दिन जुम्मा है तो कहीं सौहार्द ना बिगड़ जाए। यहाँ पर सभी धर्मों को आजादी है, अपना अपना पर्व त्योहार मनाए, और ये बिहार की धरती है, उत्तर प्रदेश का संभल नहीं है। जन प्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति हो, आपको सलाह देने का अधिकार है। सलाह को आधिकारिक रूप से मीडिया में देकर सनसनीखेज बनाने का अधिकार नहीं है। और जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। जो लोग कानून के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे या शांति व्यवस्था को भंग करने की दुस्साहस करेंगे, उनको कानून का कील ठोक दिया जाएगा। एक तरफ होली और रमजान में जुम्मे की नमाज को लेकर सियासी तकरार चल रही है, तो दूसरी तरफ इन सब के बीच बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनकी सरकार ने ही महफूज किया है, वरना पहले की सरकारों में तो मुसलमानों पर अत्याचार होते थे। सब किसी को किया था, मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था, है? और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके, हम मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं? वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ। नीतीश कुमार जी की स्थिति कब क्या किसको बोल दे, कब किसका पैर पकड़ ले। अब तो कल भी हमको लगा कि अंदर हाउस में किसी का पैर पकड़ लिए थे। आप लोग के पास फोटो नहीं होगा। आप मुख्यमंत्री जी से आप लोग ना पूछेगा कि महिला को देके भड़कते क्यों हैं। ये बछौल तछौल बोलता है तो मुंह नहीं खुलता है। अब यहाँ जरा समझिए, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में औरंगजेब विवाद से लेकर होली रमजान विवाद पर जेडीयू नेताओं का बयान सामने आने से एनडीए अंदर खाने घमासान मचते दिखा, उसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते दिखे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी महिला अपमान से लेकर अस्वस्थ और अयोग्य बताकर सीएम नीतीश कुमार को घेर रही है। बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी अलग ही भड़के हुए हैं। दरअसल तेजस्वी के गुस्से का कारण विधान परिषद में नीतीश और राबड़ी के बीच हुई नोकझोंक है। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए। ये सीएम नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा तो गुस्से में तमतमाए नीतीश कुमार ने भी आरजेडी को बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया। नीतीश के करारे जवाब के बाद राबड़ी देवी सदन से बाहर निकल धरने पर बैठ गयी। सदन के अंदर तो नीतीश कुमार पर आरोप लगा ही, सदन के बाहर भी नीतीश कुमार के ऊपर राबड़ी देवी ने महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी
सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंगते रहती थी। विधान परिषद में इस नोकझोंक की असली वजह आपको बताते हैं। दरअसल सदन में नीतीश कुमार ने 2005 से पहले और बाद के सरकार के कामों का जिक्र किया तो निशाने पर सीधा लालू सरकार आ गई। ऊपर से नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया कि बीच में हमने इन लोगों को साथ में रखा, लेकिन जब ये काम ही नहीं किए तो फिर इनको हमने हटा दिया। इसी को लेकर नोकझोंक हुई तो तेजस्वी ने सीएम नीतीश को अस्वस्थ, अयोग्य बताते हुए इस्तीफा मांग लिया। साथ ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार को ये भी कह दिया कि वो नॉर्मल नहीं है। अब तो हमको नीतीश जी पे तरस आता है और दया आती है कि अब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए कि हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकतें, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को ही बिंदी लगाती है तो उस पर इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं बिंदी पर जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं कि बिंदी क्यों लगाई हुई। हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो वीडियो निकलवाएं सदन से जो इशारा करते हुए। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार महिलाओं की बिंदियों पर इशारे करते हैं तो कभी सदन में अमर्यादित बयान देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी का कहना है कि राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ती घटनाएं कम होने का नाम नहीं लेती। कि बिहार में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। और रात की तो छोड़िए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि रात में लड़का लड़की सब घूमता है। बड़े बड़े जो शोरूम है, तनिष्क जैसे शोरूम, एक बार नहीं 3-3 बार जो है 25-25 करोड़ का जो है लूट हो गया यहाँ भोजपुर में। बगल के हाजीपुर में जो है स्कूल में बम फोड़े जा रहे हैं। लगातार जो है कोई एक दिन नहीं है जिस दिन बिहार में 200 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलती हैं। अपहरण, लूट जैसे वारदात हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में नालंदा में एक बच्ची के साथ, युवती के साथ जो है पैरों में कील, 9 कील ठोक करके अमानवीय ढंग से उसको मार दिया जाता है, खेत में फेंक दिया जाता है और सरकार के लोग जो है चुप बैठे हुए हैं, मौनी बाबा बन के बैठे हुए हैं। आरजेडी ने तो विधान परिषद के बाहर बाकायदा अति पिछड़े वर्ग की महिला के साथ अत्याचार पर तो प्रदर्शन भी किया। वैसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटखनी देने की आरजेडी ने तो पूरी तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव ने सारे बिसात बिछा दिए हैं, लेकिन अब देखना है कि आरजेडी का ये दांव कितना सटीक बैठता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।